कभी सोचा है इतिहास का सबसे अमीर इंसान कौन था? कोई आज का टेक बिलियनियर या इतिहास के पन्नों में छुपा कोई राजा? और जरा सोचिए, क्या हो अगर उसकी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इसी धरती पर कहीं छुपा हो, किसी के ढूंढने का इंतजार कर रहा हो। यही वो सवाल है जो सदियों से इतिहासकारों और खजाना खोजने वालों के दिमाग में घूम रहा है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कहानी उस सुल्तान की जिसकी दौलत आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। 500 बिलियन डॉलर्स। जी हां, आज की तारीख में ये है उस खजाने की अंदाजन कीमत। ये इतनी दौलत है, मतलब दुनिया के कई देशों की टोटल जीडीपी भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। तो सवाल यह है कि आखिर कौन था इस बेहिसाब संपत्ति का मालिक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का हीरो कोई आम राजा महाराजा नहीं था। वो था एक ऐसा सुल्तान जिसकी दौलत की तो कोई सीमा थी ही नहीं, लेकिन कहते हैं उसका दिल भी सोने का था। नाम था उनका मनसा मूसा। माली साम्राज्य के 10वें मनसा यानी सुल्तान। बात है आज से लगभग 700 साल पहले की। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य पर राज किया जो लिटरली सोने से लबालब था। एक ऐसा एम्पायर जो उस वक्त दुनिया को मिलने वाले आधे से भी ज्यादा सोने का सोर्स था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी इस बेहिसाब दौलत का राज क्या था? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल था या इसके पीछे कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी थी? उनकी दौलत का जो सोर्स था वो था पश्चिम अफ्रीका। वहां माली साम्राज्य का सोने की बड़ी बड़ी खदानों पर पूरा कंट्रोल था। सोचिए, उस दौर में दुनिया का लगभग आधा सोना यहीं से निकल रहा था। अरे, किस्से कहानियों में तो यहां तक कहा जाता है कि उनके राज में सोना इतना आम हो गया था कि उसकी कीमत नमक से भी कम हो गई थी। कल्पना करना भी मुश्किल है ना कि किसी एक इंसान के पास इतनी इतनी दौलत हो सकती है। लेकिन देखिए, उनकी अमीरी का सबसे बड़ा सबूत उनकी एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसने माली साम्राज्य का नाम दुनिया के नक्शे पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये बात है साल 1324 की। मनसा मूसा निकले मक्का की हज यात्रा पर यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी। नहीं, ये दुनिया को अपनी ताकत और अपनी दौलत दिखाने का एक तरीका भी था। और जब उनका कारवां सहारा रेगिस्तान पार करके काहिरा पहुंचा, तो भाई दुनिया ने जो देखा वो इतिहास बन गया। जरा कल्पना कीजिए, 60,000 लोगों का एक विशाल काफिला। इसमें सिपाही थे, दरबारी थे, व्यापारी और हजारों गुलाम सब शामिल थे। और उनके साथ थे हजारों ऊंट, और हर एक ऊंट पर लदा था शुद्ध सोना। और मनसा मूसा की दरियादिली तो देखिए, उन्होंने ये सोना रास्ते में पड़ने वाले हर शहर, हर गांव के गरीबों में दिल खोलकर लुटाया। और उनकी इस दरियादिली का असर इतना जबरदस्त हुआ कि जब वो काहिरा पहुंचे तो उन्होंने इतना सोना बांट दिया, इतना सोना कि वहां गोल्ड की कीमत ही गिर गई। सिर्फ एक घटना ने मिस्र की पूरी इकॉनमी को अगले 10 सालों के लिए तबाह कर दिया था। ये वो पल था जब पहली बार यूरोप को अफ्रीका की इस बेहिसाब दौलत का अंदाजा लगा। लेकिन मनसा मूसा की कहानी सिर्फ सोने और दौलत की नहीं है। वो सिर्फ एक अमीर सुल्तान नहीं थे। उनकी असली विरासत, उनकी असली लेगेसी सोने से कहीं ज्यादा कीमती थी, और वो थी ज्ञान की विरासत। उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल किया टिम्बक्टू शहर को एजुकेशन और कल्चर के एक ग्लोबल सेंटर में बदलने के लिए। वहां उन्होंने बड़े बड़े विश्वविद्यालय और मस्जिदें बनवाईं। इनमें से सबसे मशहूर है डिंगुवेरेबेर मॉस्क, जो आज भी मौजूद है। उन्होंने दुनिया भर से स्कॉलर्स, कवियों, कलाकारों को टिम्बक्टू आने का न्योता दिया। और उनके ही संरक्षण में पता है 7 लाख से 10 लाख के बीच मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार की गईं। उस वक्त वहां मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, लॉ, इन सब पर इतना काम हुआ कि उस जमाने में टिम्बक्टू को सच में अफ्रीका का हार्वर्ड कहा जाने लगा। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी दौलत, इतना ज्ञान, तो फिर ये सब गया कहाँ? आखिर कैसे इतिहास के पन्नों से ये सुनहरा चैप्टर गायब हो गया? देखिए, हुआ ये कि मनसा मूसा के बाद जो लोग आए वो इस साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। अंदरूनी लड़ाइयां होने लगीं, करप्शन ने इसे अंदर से कमजोर कर दिया। और फिर 15वीं सदी के आखिर में यूरोपियन ताकतों की नज़र अफ्रीका के रिसोर्सेस पर पड़ी। पुर्तगालियों ने नए व्यापार के रास्ते खोजे, और फिर शुरू हुआ स्लेव ट्रेड का वो काला दौर जिसने माली साम्राज्य की नींव को पूरी तरह से खोखला कर दिया। और धीरे धीरे इसकी सारी दौलत और इसका सारा ज्ञान सब बिखर गया। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जिसने सदियों से सबको उलझा रखा है कि आखिर ये सारा खजाना गया कहाँ?
अब देखिए, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स के पास कुछ थियरीज तो हैं। कुछ कहते हैं कि ये खजाना सहारा रेगिस्तान की गहराइयों में कहीं दफन है, वक्त की रेत के नीचे। वहीं दूसरों का मानना है कि ये आज भी टिम्बक्टू के किसी सीक्रेट तहखाने में बंद है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन वो आज तक एक मिस्ट्री है। और शायद यही बात इस कहानी को आज भी इतना जिंदा रखती है। क्योंकि सोचिए, जिसे भी वो खजाना मिल गया, वो रातों रात इस पूरी धरती का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी किसी एडवेंचरर का इंतजार कर रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये खजाना कभी मिलेगा भी?